कहीं जाना है तो क्यों घबराना है। फोन निकाला, ओला का ऐप ओपन किया, अपना डेस्टिनेशन डाला, चुना कि कौन सी कार चाहिए। बुक एनी कर सकते हैं, मिनी कार बुक कर सकते हैं, प्राइम प्ले पर बुक कर सकते हैं, प्राइम सीडान के लिए जा सकते हैं, बाइक रेंट कर सकते हैं, बड़ी एसयूवी चाहिए तो उसे भी बुक करने का ऑप्शन। अगर कार को घंटे के हिसाब से रेंट करना है तो भी चलेगा, या फिर ऑटो बुक कर लीजिए, जैसी जरूरत वैसी बुकिंग। और सर्विस ऐसी कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आपकी बुक की हुई ऑटो या टैक्सी आपके पास होगी। ओला ने ट्रांसपोर्टेशन में रिवॉल्यूशन ला दिया है। ओला एक साल में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, और इस काम के लिए उसका साथ देते हैं ओला से जुड़े हुए उसके 1.5 मिलियन ड्राइवर पार्टनर्स। ओला के पास अपने 7,000 एम्प्लॉय हैं जो सर्विस और टेक्नोलॉजी पर लगातार काम करते रहते हैं। और अब तो ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के 2 वेरिएंट भी लॉन्च कर दिए, जिन्होंने आते ही बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ना भी शुरू कर दिया। ओला S1 की कीमत 99,999 और ओला S1 प्रो की कीमत 1,29,999 है। इन स्कूटर्स में कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ एक 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है। रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल और फास्ट चार्जिंग के साथ ओला स्कूटर्स में बिल्ट इन फीचर और वॉइस कमांड फीचर भी। ओला ने तमिलनाडु के कृष्णगिरी में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री शुरू की है। 500 एकड़ की इस फैक्ट्री में स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी समेत 2 व्हीलर के 90% पार्ट असेंबल किए जा रहे हैं। ओला फैक्ट्री में हर 2 सेकेंड में एक स्कूटर बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही एक दिन में 25,000 मोटर्स असेंबल किए जाते हैं। ओला का दावा है कि वो दुनिया भर के 2 व्हीलर कैपेसिटी का अकेले 15% कंट्रीब्यूट करेगी। इस फैक्ट्री के लिए सीमेंस के साथ ओला ने पार्टनरशिप की और तमिलनाडु सरकार के साथ MOU साइन करके 24,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। हर साल 20 लाख गाड़ियों को बना सकने वाली इस फैक्ट्री के साथ ओला इंडिया, यूरोप, यूके, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कस्टमर्स को सर्विस देगा। 500 टेक्नोलॉजिकली एडवांस रोबोट्स के साथ ओला ने आने वाले कल पर छाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ ओला टेस्ला के खिलाफ भी खड़ी हो गई है, क्योंकि टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इंडिया में टेस्ला की कार्स इंपोर्ट करने के लिए सीमा शुल्क कम करने की मांग की है और इंडियन गवर्नमेंट इस पर सोच भी रही है। ओला के CEO भाविश अग्रवाल का कहना है कि टेस्ला और दूसरी कंपनियां जो इंडिया में कारों को इंपोर्ट करना चाहती हैं, उन्हें साथ ही इंडिया में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बाद अब EV सेगमेंट यानी इलेक्ट्रिकल कार मार्केट में एंट्री करना चाहती है। माना जा रहा है कि 2023 तक ओला इलेक्ट्रिक कार्स को भी इंट्रोड्यूस कर देगी। फिलहाल इंडिया में टैक्सी सर्विसेज का मार्केट $40 बिलियन का है, जो 2022 से 2024 तक 6.4% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह बदलता लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग में कन्वीनियंस है, और फिलहाल तो ओला इस मार्केट में लीड कर रही है। ओला की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 35 साल की उम्र में ही $350 मिलियन की वर्थ जुटा ली है। लुधियाना के भाविश को मुंबई IIT में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने का मौका मिला, तो क्लास से ज्यादा उनका ध्यान एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज और पॉकेट मनी कमाने पर था। अपने बगल के रूममेट अंकित भाटी के साथ वो फ्रीलांस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। 2008 में डिग्री मिली तो भाविश माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्चर बनकर पहुंच गए। माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल बिताने के साथ ही भाविश ने 2 पेटेंट अपने नाम करवाए और 3 रिसर्च पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल में भेजे। लेकिन नौकरी वाला मामला कुछ जमा नहीं। आखिर दिमाग तो बिजनेसमैन वाला था। तो भाविश ने मुंबई के 1 BHK रेंटेड फ्लैट में olatrip.com की शुरुआत की। इंटरेस्टिंग ये है कि ओला ट्रिप तब हॉलीडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। भाविश के इस सपने में अंकित भाटी भी जुड़ गए। अंकित कोडिंग करते और भाविश वेंडर से लेकर कस्टमर्स तक का जुगाड़। रात को जो फ्लैट उनका घर होता, सुबह ऑफिस बन जाता। भाविश के घर वालों को जब बेटे के बिजनेसमैन बनने का आइडिया पता चला तो भड़क गए। बोले इससे बेहतर तो ट्रैवल एजेंसी खोल लो। खैर, शुरुआत के कस्टमर्स भी भाविश ने IIT मुंबई से ही जुगाड़े। बिजनेस बढ़ाने के लिए भाविश बैंगलोर से बादीपुर जा रहे थे, तो उन्होंने एक कार रेंट की।
ड्राइवर ने चलते ही पैसे मांगने शुरू कर दिए, और वो भी बढ़ाकर। भाविश ने टोका तो ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही उतार दिया। कार से शुरू हुई बिजनेस ट्रिप बस तक पहुंच गई। बस में बैठे बैठे भाविश को ख्याल आया कि उन्होंने जो आज झेला है वो लाखों लोग रोज झेल रहे हैं। बस भाविश को बिजनेस आइडिया क्लिक कर गया, ट्रैवल बिजनेस को आसान करने का तरीका। olatrip.com को ओला कैब्स में बदलने का आइडिया। लेकिन यह रास्ता इतना आसान था नहीं। भाविश के साथ सिर्फ दोस्त अंकित भाटी थे। घर वाले तो मुंह सुजा के बैठे थे। रोज लंबे वक्त तक काम करना। अंकित तो 48 घंटे तक कोडिंग करते रहे। ऊपर से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उन्हें कभी कभी खुद ड्राइवर बनना पड़ता, क्योंकि उनके तब के ड्राइवर पार्टनर शुरुआत में कैब बुक होने के बाद भी नहीं पहुंचते। भाविश और अंकित ने रात दिन मेहनत की तो धीरे धीरे कस्टमर्स ने भी उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल और रोहित बंसल ने ओला में 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। बस ओला की गाड़ी चल पड़ी। ओला की गाड़ी तो चली, और हैरानी की बात यह है कि यह मॉडल 0 इन्वेंट्री मॉडल है, जिसमें भाविश ने अपनी कोई गाड़ी नहीं लगाई। लेकिन ओला के पार्टनर ड्राइवर्स और कस्टमर से अच्छी सर्विस वाला उन्होंने ऐसा नाता जोड़ा कि 2011 में सिर्फ एक दिन की 10 बुकिंग करने वाली ओला ने 2015 में 7 लाख डेली राइड्स लेनी शुरू कर दी। 2012 में उन्होंने हर कैब में पायलट ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का प्लान भी बनाया, लेकिन फिर इसे ड्रॉप कर दिया। वजह कि अपने पायलट ड्राइवर्स पर भरोसा ओला की बुनियाद थी। 2012 में ही ओला ने अपने ऑपरेशंस को बेंगलोर के साथ दिल्ली में भी एक्सपेंड कर दिया। अपने इस सफर में ओला ने न सिर्फ बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपने हजारों ड्राइवर पार्टनर्स की रोजी रोटी का जरिया भी बना। हालांकि इस बिजनेस एक्सपेंशन में दिक्कतें भी बहुत आई, क्योंकि हर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। कई शहरों में तो बस 2G ही चलता है। ऐसे में ओला की टीम ने अपने ऐप को इस तरह से डिजाइन किया कि छोटे शहरों में भी उनका ऐप नेटवर्क कनेक्टिविटी दे सके। अपने फ्लीट में कार्स को जोड़ने के साथ ही ओला ने ड्राइवर पार्टनर्स की कार्स को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा, ताकि लोग कम से कम वक्त में अपने लिए ओला ऐप पर कैब बुक कर सकें। ओला का बिजनेस मॉडल बहुत आसान है। ये कैब बुकिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है। इसकी अपनी कोई कार नहीं है। इस कैब सर्विस में सिर्फ वो ड्राइवर जुड़ सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अथराइज्ड और वेरीफाइड हो और उनके पास वैलिड परमिट्स हो। वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है या फिर कोई ऑपरेटर भी हो सकता है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो। जैसे कस्टमर्स ओला ऐप के जरिए अपने लिए कैब बुक करते हैं, उसी तरह ड्राइवर पार्टनर्स के लिए भी एक मोबाइल ऐप होता है जो उनके स्मार्टफोन से अटैच्ड होता है। सारे वेरिफिकेशन चेक्स के बाद ही उन्हें इस ऐप पर लॉगिन अप्रूवल मिलता है। हाँ, उनके लिए ये सहूलियत है कि वो जब चाहें ओला ऐप पर लॉगिन करके राइड्स ले सकते हैं और जब चाहें ऐप से जब तक चाहें लॉग आउट रह सकते हैं। ओला से बुक हुए हर राइड पर उन्हें 15% का कमीशन देना होता है। कैब बुकिंग को आसान बनाने के लिए ओला ने कस्टमर्स के पेमेंट ऑप्शन को भी आसान बनाया है और इसे सारे अवेलेबल पे प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। साथ ही इन राइड एंटरटेनमेंट पर भी ओला ने काफ़ी काम किया है। प्राइम कार्स में ओला प्ले जैसे एंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी दी जाती है। अब तो ओला ने सेल्फ ड्राइव कार्स का मॉडल भी शुरू कर दिया है, ताकि अगर आप ड्राइवर ना चाहें तो खुद ओला पर कार रेंट कर सकते हैं। ओला आउट स्टेशन शहर से बाहर के ट्रैवल का ऑप्शन है, तो ओला रेंटल गाड़ियों को घंटे के हिसाब से रेंट करने का ऑप्शन है। ओला सेलेक्ट एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेंबरशिप प्रोग्राम है जो प्रीमियम बेनिफिट्स देता है। कार, बाइक और ऑटो के साथ ओला पेडल साइकिल शेयरिंग का भी ऑप्शन है, जो IIT कानपुर और IIT मद्रास में बहुत हिट है। ओला कॉर्पोरेट के जरिए कंपनी प्रीपेड अकाउंट से अपने एम्प्लॉयज के ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन को प्लान करती है। ओला ने ओला मनी क्रेडिट कार्ड, ओला मनी पोस्टपेड, ओला मनी मोबाइल वैलेट और ओला मनी हॉस्पिटल कैश को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पॉलिसी होल्डर्स 5,000 तक कवर्ड होते हैं। इसके साथ ही ओला ने 2017 में फूड पांडा को भी एक्वायर करके क्लाउड किचन सेगमेंट में अपनी एंट्री कर ली है। ओला का रेवेन्यू 2018 में 1847 करोड़ से बढ़कर 2019 में 2500 करोड़ के पार चला गया है। कंपनी ने इस दौरान अपना घाटा 2542 करोड़ तक घटाया।
ओला फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के साथ 150 से 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग पर डिस्कस कर रही है और अगले 2 साल में अपने आईपीओ को लाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान ओला ने 26 राउंड की फंडिंग में 4.3 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। ओला की वैल्यूएशन 6.2 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। हालांकि कोरोना पैंडेमिक के दौरान ओला के रेवेन्यू में काफ़ी कमी आई और कंपनी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद ओला ने अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी। इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करके ओला ने अपने फ्यूचर मार्केट का ऐलान कर दिया है और ओला ईवीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है।